मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और मिथिला मच न्यूज हर गंभीर मुद्दे को जनता और प्रशासन के समक्ष रखना चाहती है। सवाल यह है कि जहां लाखों की जनसंख्या हो वहां खामियां भी कई होती है, लेकिन उसका ध्यान इंगित कराना हर एक मीडिया कर्मी का कर्तव्य होता है और मिथिला मच न्यूज अपने इसी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हर गंभीर समस्याओं को हम जिला प्रशासन तक रखना चाहते हैं। जनता जब त्राहिमाम करती है तो उसके आंखों के समक्ष अगर एक शब्द होता है वो है मीडिया। उसे आशा होती है कि मीडिया ही उनकी समस्याओं को प्रशासन, जनता और सरकार तक पहुंचाएगी। इसीलिए मिथिला मच न्यूज आज एक गंभीर मुद्दे पर जरा गौर से ये 10 मिनट की खबर आप देखिएगा और आपको एहसास होगा कि दरभंगा नगर निगम जहां लाखों रुपए आपसे होल्डिंग वसूलती है, जबरन वसूलती है, खाली जमीन का भी वसूलती है, वो आपको किस तरह रहने के लिए गंदगी, नाले, बीमारी में रहने को मजबूर करती है। चलिए हम आपको ले चलते हैं दरभंगा के वार्ड नंबर 17 में। ये वार्ड नंबर 17 वो इलाका है जहां पूर्व विधायक और मंत्री रहते थे। ये वो इलाका है जहां से लाखों रुपए राजस्व की वसूली होती है। ये वो इलाका है जहां से दरभंगा का द्वार बेनीपुर, बिरौल एवं अन्य कुशेश्वर स्थान अन्य जगहों के लिए खुलता है। यहां हालात यह है कि एक कटरहिया मोहल्ले में लगभग 200 से ज्यादा परिवारों को यहां से आने जाने में कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है और देर रात सांप बिच्छू के भय से ये लोग घर से नहीं निकल पाते। ये आज की समस्या नहीं है, ये वर्षों की समस्या है। जरा इनके दुख और दर्द को देखिए, सुनिए और फिर नगर निगम को कोसिए। क्यों नगर निगम अब तक है खामोश? के लिए हम लोग का बहुत समस्या है। पानी में बच्चा सब बीमार पड़ता है। नगर निगम वाला से सुन नहीं रहा, नहीं सुनेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। ऐसे बढ़कर क्या करेंगे? नहीं तो हम लोग का पानी का निकासी कीजिए। कैसे हम लोग का बाल बच्चा पढ़ने लिखने जाएगा? कैसे धंधा पानी हम लोग का चलेगा? कैसे रोजी रोजगारी हम लोग कमा कर खाएंगे? पानी में मरेंगे? यही हम कहना चाहते हैं। गांधी नगर कटरैया है, 17 वार्ड है। यूं तो दरभंगा नगर निगम कई बार यहाँ अपने स्रोतों से पानी निकालकर यहाँ के लोगों को राहत देने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद भी कोई अस्थायी निदान नहीं निकल पाया। बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े वादे भी किए, लोगों को लुभा भी लिए, लोगों से वोट भी ले चुके, फिर भी जनता की परेशानियों का कोई अंत नहीं। यानी अगर कहे तो यहां से कीर्ति झा आजाद सांसद थे, नगर विधायक संजय सरावगी और जदयू के बड़े नेता संजय झा, ये सभी मिलकर यहां के लोगों की समस्या के निदान के लिए दोनार से चिन्ही पुल तक के बड़े नाले के निर्माण की बात की थी। लोगों को आशा जग गया, लेकिन आज 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोग पूछ रहे हैं कहां है चिन्ही पुल, क्यों नहीं हुआ निदान? जरा सुनिए इनकी दर्द भरी आवाज करके आवेदन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम लोग का अस्थायी परमानेंट ना तो अस्थायी भी इसका निराकरण निकाल दीजिए। लेकिन ये लोग कोई नहीं सुनने वाले हैं। सब आकर के आश्वासन देके जाते हैं कि हाँ होगा होगा होगा। अब लास्ट में हम लोग ये नौबत आ गई कि हम लोग आंदोलन करेंगे, दोनार चौक रोड को जाम करेंगे। इससे बड़ी कोई दूसरी हम लोगों के पास उपाय नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि मेयर साहिबा भी आई थी, वो देख करके चली गई। वार्ड पार्षद तो डर से अब आता नहीं है इधर इस मोहल्ले में। कल उनका लड़का आया था, उनका लड़का को बुलाया गया, वो मोड़ पर से भाग गया, वो इधर आया भी नहीं। ये नहीं होता कि जाते जनता को पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है। और ये नाला का पानी है, पैर इतना नोचता और ठंड में जैसे पानी बर्फ हो गया है, इतना ठंडा है। लेकिन हम लोग परेशानी झेल के भी कर रहे हैं। हम लोग आज के डेट में दुकानदारी तक बंद हो गया, दुकान पर कस्टमर एक आना नहीं चाहता है। क्यों आएगा मेरे यहाँ कस्टमर? लेकिन गवर्नमेंट सुनना नहीं चाहती। हम लोग नगर निगम में कह के थक गए हैं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। नाले का पानी क्या करेगा, नहीं करेगा, कहाँ भेजेगा, कोई सुनने वाला, कोई माँ बाप नहीं है इसका। हम लोग जैसे लगता है हम लोग कोई विदेश के आदमी है, कोई सुनने वाला नहीं दरभंगा नगर निगम का कोई आदमी। ये गांधी नगर कटरैया है, सारा मोहल्लावासी हम लोग रोड जाम करेंगे, तब जाके कहीं प्रशासन जागे। कहा जाता है कभी कभी मूंछों की लड़ाई की वजह से आम जनता परेशान और संकट में रहती है। तो यहाँ लोगों का कहना है यहाँ मूंछों की लड़ाई थी, सबने बड़े बड़े वादे किए। पहले किसी ने कहा कि 6 करोड़,
किसी ने कहा कि 10 करोड़ मिले हैं। बाद में अगर कहें तो नगर निगम के अब नए मेयर वैजयंती देवी खेरिया का कहना है कि यहाँ अब 40 करोड़ रुपए से बड़े नाला का निर्माण होगा और ये ट्रेन ही पुल तक जाएगा। लोगों ने विश्वास किया, वोट दिए, लेकिन आज भी नगर निगम से पूछ रही है जनता कि जब होल्डिंग टैक्स आप वसूलते हैं, आप खाली जमीन का होल्डिंग टैक्स लेते हैं, मकान का लेते हैं, पानी और बिजली का लेते हैं, तो फिर इनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? यह सवाल जायज है, लेकिन नगर निगम के कोई पदाधिकारी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता है। उस समय उनकी आंखें बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये जायज है। जब पैसा देता है होल्डिंग टैक्स का, तो आपका भी कर्तव्य बनता है उनकी समस्याओं को दूर करना। यहाँ के कई लोगों ने कहा कि हम होल्डिंग टैक्स देना बंद करेंगे, लेकिन यह निदान नहीं है और ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि यह कानूनतः गलत होगा। तो फिर इस जनता की आवाज को सुनते क्यों नहीं अधिकारी? ये एक दो बार नहीं, कई बार त्राहिमाम संदेश प्रशासन तक दे चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी समस्या का निदान नहीं पाया। चलिए हम दर्द भरी आवाज आपको लगातार सुनाते रहेंगे, ताकि नगर निगम के अधिकारी या सरकार का कोई नुमाइंदा अगर इस बात को सुनता है तो उसकी आंखें खुली रहे कम से कम, और वो इनकी समस्या के लिए धरातल पर आके कार्य करे, वरना इनका विश्वास नेता, प्रशासन और नगर निगम से उठ जाएगा। सब है, ये बरसात का पानी है, घर का पानी है, नाले का पानी है। रेलवे में पानी भरा था ना, तो वहाँ रेलवे चौड़ीकरण हो रहा है ना, तो बंद हो गया पानी। तो पानी जाएगा कहाँ? पानी का कोई निकासी है नहीं, यही बात आप नहीं है। निर्णय करेगा कि पानी कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, उसका निर्णय करेगा ना। घर हो जाते हैं, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, मानो कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। हम लोग भी वोट देते हैं, जितवाते हैं, जीत के बैठ जाता है घर में, कोई टेंशन नहीं लेता है क्या करेंगे नहीं करेंगे गांधीनगर के लिए। जब इलेक्शन होता है तो आता है कहने के लिए क्या कि हम गांधीनगर के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और जब जीत जाता है तो चुप जाता है। पार्षद से बात मिथिला मंच न्यूज ने इनकी आवाजों को बुलंदी से उठाने का निश्चय किया। हालांकि हम खुद जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो हमें भी कई बार परेशानी से गुजरना पड़ता है। जब हम वहां देखते हैं कि कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, कई लोग वहां पर गाड़ियों के साथ नाले में चले जाते हैं, कई लोगों के पांव टूट चुके हैं, कई लोगों को सांप बिच्छू का दंश झेलना पड़ा है, कई लोगों को बीमारियों का दंश झेलना पड़ा। जरा नगर निगम के अधिकारियों को हम कहना चाहते हैं, थोड़ी सी भी अगर आप में मानवता और नैतिकता है तो जा करके वार्ड नंबर 17 के कटरैया में जाकर के देखें और जरा सोचे किस तरह गंदगी और बीमारी से वहां के कई लोग आक्रांत हो चुके हैं, जिसे देखने वाला कोई नहीं। क्योंकि नगर निगम ये जवाबदेही नहीं ले सकता कि अगर कोई इस वजह से बीमार पड़ता है तो उसकी जिम्मेवारी नगर निगम की है। लेकिन जरा जाके तो देखिए उन लोगों को किस तरह नरक की जीवन जी रहे हैं वहां पे लोग। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। और ऐसे में अगर नगर निगम अपने कार्यों से लोगों के बीच अगर नकारात्मक संदेश देगा तो आने वाले दिनों में जो पार्षद हैं, जो मेयर हैं, वो हमेशा कटघरे में खड़े रहेंगे। देखिए बुढ़ा गेलिए आ तैयो पानी उतने के उतने है, आ कोनो सुनबा नहीं लेलकै है लोग। यहाँ पर के पार्षदे है निखत्तर में गेल, हम तो एना का कहै छियै। हाँ नहीं सुने है, सुनबे नहीं करे है, झाड़े नहीं सुने है, आदमी से आदमी हैरान है, परेशान है, से नहीं जाने छियै। तो वार्ड नंबर 17 के जनता की दर्द भरी आवाज हम आपको दिखा रहे हैं और नगर निगम के अधिकारियों से अगले दिन हम पूछेंगे कि क्या आप वार्ड नंबर 17 गए, क्या कटरैया मोहल्ले के लोगों का दर्द का हाल जानने का प्रयास किया, क्या आप लोगों ने वहां की समस्या के निदान की बात की। हम उन अधिकारियों से भी पूछेंगे, हम विधायक से भी पूछेंगे, हम सांसद से पूछेंगे कि क्या यहाँ के लोग आपको वोट नहीं डालते, क्या यहाँ के लोग होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करते। अगर करते हैं तो आप इनकी गंभीर समस्या से मुंह क्यों फेर रहे हैं। पूरा घर में पानी साल भर से पानी भेल है घर में, अभियो पानी घुसल है, अभी दुकान दौड़ी हमारे बंद है वहाँ पर। आपने देखा वार्ड नंबर 17। हम बता दें मिथिला मंच न्यूज दरभंगा के उन तमाम गंभीर मुद्दों को हम उठाते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ मिथिला मंच न्यूज है जिस पर लाखों लोगों का विश्वास है और हम बड़े कड़ाई से, गंभीरता से हम इस मुद्दे को उठाते हैं, क्योंकि हम दरभंगा की जनता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ होते नहीं देखना चाहते। क्योंकि हर मीडिया कर्मी का ये धर्म भी बनता है कि अगर कोई दर्द भरी आवाज उनके सामने आए तो उसकी आवाज को और बुलंद करे, ताकि प्रशासन और जनता, अधिकारी, नेता उनकी बातों को समझे और उनकी समस्या का निदान हो। अगले दिन हम अगले मुद्दे को लेकर के आएंगे आपके समक्ष।
तब तक इस खबर का अपडेट आप देखते रहिएगा मिथिला मस्ट न्यूज पर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, और वेबसाइट के साथ हम आपको दिखाएंगे दरभंगा के मिथिला मस्ट न्यूज के पेज पर हर अपडेट खबर। धन्यवाद। मिथिलांचल का गौरव होटल गंगा रेजिडेंसी का बम्पर ऑफर। शादी विवाह एवं अन्य समारोह के लिए बुकिंग कराने पर 50% का बम्पर डिस्काउंट। अगर आपके घर या अगल बगल मोहल्ला में जनवरी 2020 से जून 2020 तक कोई शादी या समारोह है तो 31 दिसंबर तक एडवांस बुकिंग कराने पर फ्लैट 50% तक का डिस्काउंट। इस अवसर का लाभ उठाएं। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TVDC रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।